ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 23-3-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम कल सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा क्या क्या करना है, इसको स्पष्ट और सरल रीति जो कि प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सकें, ऐसी बातें स्पष्ट करनी हैं। लेकिन बिंदी रूप बन कर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं वाइस ग्रुप की सेरेमनी देखने, सेलिब्रेशन देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। सेरेमनी देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, यह है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप हैं। बाप दादा के दिल पसंद रत्न हैं। पहले कौन आएगा? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1-2 नहीं कह सकते। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही हैं। आप लोग भी जब स्पिरिट में और स्पीड में इस ग्रुप के समीप आएंगे तब फिर आपकी भी सेरेमनी। तो बाबा ने हर एक बड़ी बहनों को बाप दादा चिंदी लगाए रूह रिहान करते हुए। तो दीदी से बाबा ने बात की, बालक मालिक है इसलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर, माना संदली पर। व्यक्त रूप में तो यह सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में यह सेरेमनी होती है। बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल तक नशीन, अब है सर्विस की तख्त नशीन, और भविष्य में होगी राज्य तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नुधा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। कुमार का दादी से स्वप्न में भी कब यह सोचा था कि अव्यक्त रूप में तख्त नशीन बनाएंगे। तख्त नशीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है? बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। जानकी दादी, अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें कही हैं वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त
महसूस होगी, मूरत महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा के मूरत हैं। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, तो यह जो अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं कि सभी परमात्मा के रूप हैं। बाप के समान को परमात्मा का रूप कह देते। यह सभी बातें यहाँ से ही चली हैं। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब यह चेकिंग करनी है। जितनी समानता उतना स्वमान मिलेगा। समानता से अपने स्वमान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। यह भी टॉपिक है, जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। चंद्रमणि दादी, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो? चंद्रमणियाँ जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणियाँ जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? तो आप कौन सी मणि हो? तो आप तो कहा दोनों हैं, शक्ति रूप भी हैं और शीतल रूप भी हैं। इसलिए कहती हैं सूर्यमणि भी हूँ और चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई है, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। इसीलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 यह बनेंगी। कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई दोनों में है। 3 क्वालिटी हैं। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। सतयुग में बजेंगी शहनाइयाँ और अभी बजती हैं तालियां। निर्मल शांता दादी, तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की दें अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है और वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो, अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकती तो नहीं हो ना? तो कहा नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। शांतामणि दादी, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य कौन सा गुण है? जितनी स्पष्टता होगी उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नज़दीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रत्न हो, आदि सो अनादि। जो आदि रत्न है
वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार हैं। आदि रतन ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। रतन मोहिनी दादी, स्नेही हो व सहयोगी हो, कहा दोनों। स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे? संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। तो यहाँ जो डबल ताजधारी बनते हैं वह वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना, तो यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। मनोहर दादी, जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, यह विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार ले, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।